क्योंकि लगभग 32 साल से जो स्टूडेंट्स के ऊपर में मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहा हूँ, जिससे रिजल्ट बना है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्षों से किया, तो मैंने इस चीज को महसूस किया कि 12th के बाद जो टाइम आता है जिसमें बच्चे लगभग 18 साल के होते हैं, यही उम्र जो है एडल्ट एज शुरू होता है। और स्कूल का जो डिसिप्लिन है, स्कूल का कंट्रोल है, माँ बाप भी 12th तक सब लोग जुड़े रहते हैं। फिर अचानक बच्चे जब कॉलेज की ओर जाते हैं, एक फ्रीडम आ जाता है कि अब तो हम कॉलेज में चलेंगे। और कॉलेज में जाने के बाद एक अलग तरह का फ्रीडम होता है। हम सब लोग उस फेज से गुजरे हैं कि भाई अब तो हमारी बात सुनो। लेकिन ये जो न्यूरो साइंस कहता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, उसके डेवलपमेंट का बड़ा ही खास पीरियड होता है 18 से लेकर 21 साल की उम्र। और इस समय जो है बगावत हो सकती है, स्टूडेंट जो है रैशनैलिटी के नाम पर नेगेटिव हो सकते हैं, और इसी समय उनको कंस्ट्रक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें उनको सही राह में रखने का तरीका ये है कि कॉलेज का लाइफ को वो कंस्ट्रक्टिवली, जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं, मतलब पूरे विश्व का अब उसको ज्ञान प्राप्त करना है, उसको अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में प्रवेश कर रहा है, वो समाज को समझना है, देश को समझना है, अपनी वजूद को भी डेवलप करना है। तो ऐसे समय पे इन बच्चों को सही रास्ता दे करके एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर सिर्फ IAS, IPS और JPS ही नहीं, बल्कि उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग, एक अच्छी सोच कैसे डेवलप हो, एक उनके अंदर पॉजिटिविटी कैसे डेवलप हो, क्योंकि ये सारे मोटिवेशन के लाइंस जो हैं थोड़े दिन काम आते हैं, लेकिन यदि उनके माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाए, इसको मेंटल प्रोग्रामिंग कहते हैं, ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता हूँ मैं उसको, कि आप और हम जो कुछ भी हैं वो अपनी आज तक की प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है। ये एक ऐसा समय है जिसमें माइंड को जैसा प्रोग्राम किया जाएगा, वैसे ही बच्चे आगे निकल करके समाज, देश के लिए और अपने लिए उपयोगी होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और इसका करिकुलम ऐसा है कि बड़ा व्यापक है, तो उसको बेस बना करके तैयारी जो होगा UPSC और JPSC का नाम से होगा, लेकिन उनके पूरे व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का विकास, उनके अंदर जो क्षमता का विकास, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उसको डेवलप करके इनको सही रास्ते में रख करके 3 साल के अंदर हम जब 21 साल तक पहुंचे हो, तो चाहे JPSC में जाए, UPSC में जाए, या एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, या लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करें, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरा हुआ हो, उनके स्वभाव में आ जाए, उनका सजेशन में ना हो बल्कि उसके स्वभाव में हो जाए, ये मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बोलना, मेरा तरीका, मेरी अप्रोच सब ऐसा ही होगा। तो इस तरह से एक बहुत ही साइंटिफिक ढंग से एक करिकुलम को डिजाइन किया गया है, ताकि 3 साल के अंदर बच्चों के अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, पॉजिटिविटी है, वो भर दे हम, और वो अपने लिए और सबके लिए उपयोगी हो सके। इसी से रिलेटेड हम आमंत्रित करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी जो जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और खुद के लिए और समाज के लिए उपयोगी होना चाहते हैं, कि वो आए, कल के प्रोग्राम में भाग लें। अभी हमने हजारीबाग में शुरू किया, बहुत अच्छे बड़े लेवल पर सक्सेस मिल रहा है। 3 दिन तक मैं हजारीबाग में था, तीनों दिन लगातार पेरेंट्स आए, बच्चे आए, एक सेशन में 3-3 घंटा उनसे बात किया, उनके सारे क्वेश्चन पे आंसर देता रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि झारखंड में इतनी जागरूकता हमारे पास राज्य में है जो एजुकेशन को लेकर के, तो उनको एक सही टाइम पर सही मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसमें काफी टीचर्स भी थे जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ आए। तो इसी अनुभव को लेकर के अपनी टीम के साथ, और ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, उसको लेकर के एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ग्रेजुएशन भी करते रहे बच्चे। जो कॉलेज का एक एक्स्ट्रा टाइम है, जो टाइम वेस्ट जाता है, उस टाइम को आकर के चाणक्य अकेडमी रांची ब्रांच में यूज करेंगे। यहाँ उनको एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज कराया जाएगा, उनके ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। उनके साथ में हमने जो आजकल आपके पास जो इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जो चल रही है, इस सब का इस्तेमाल करते हुए कि आज आप कहाँ हैं और आपको 3 साल में कहाँ पहुंचाना है, ये उनका एक पैरामीटर सेट होगा, और उस पैरामीटर पे सारी विद्या ज्ञान उनको दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक्चुअली बेसिक हमारा अप्रोच है, जिसको लेकर के आज आपके सामने है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे इस भाग लें, फैमिली के लोग लें। आपके भी अपने चिल्ड्रन हैं, फैमिली में हैं,
आपको भी समय निकाल सकें तो आप जरूर आए, मेरी बात को सुने कि क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे ये डेवलपमेंट प्रैक्टिकली हो सकता है। जो मैं हर क्वेश्चन के आंसर से ये मेंटल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की जो बात कर रहा हूँ वास्तव में कैसे होगा, ये आप भी आमंत्रित है कि आप समय निकाल के आए और समझने की कोशिश करें। टाइम 11 बजे का है, एक अलग तरह का माहौल बना सके कि जब घर में जाए तो हमारा माहौल इतना पॉजिटिव हो कि प्रोग्रेसिव हो कि कोई भी दुनिया में जो है, एक मानना है, लोग सोचते हैं कि कोई किस्मत लेके बहुत अच्छा आया है, कुछ गलत आया है। ऐसा कुछ नहीं, कुदरत ने इस चीज पर चर्चा ही नहीं की है। आप देखेंगे जिस दुनिया के जितने महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, 80% लोगों के फादर, उनकी फैमिली उसका बैकग्राउंड ही नहीं था। 20% का हो सकता है, 80% लोग, चाहे लीडरशिप का ले लीजिए या रिचनेस का ले लीजिए या विद्वान का लीजिए, इन्वेंशन लीजिए, साइंटिस्ट लीजिए, आप स्टडी कर किए होंगे, देख लीजिए, आपको 80% से ज्यादा लोग मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड था ही नहीं। तो ये जो सिचुएशन है वो सिर्फ मौके की बात है, टाइम पे अवेयरनेस हो जाए। और उसके लिए सबसे सटीक जो एज है जिसमें एक रिवोल्यूशनरी अच्छा या बुरा हो सकता है, वो 18 से 21 साल का है, जिसमें काम करें। हालांकि हम आने वाले समय में स्कूल के एजुकेशन को भी ले रहे हैं, 9 से 11 तक, 12 तक भी करेंगे, पर फिलहाल इससे हमने शुरुआत, ये हमारी सोच, इसीलिए आप आपसे मिल रहे हैं। थैंक यू। कोचिंग निःशुल्क नहीं है, सेमिनार निःशुल्क है। कोचिंग में स्कॉलरशिप जरूर है कि मान लीजिए कोई बच्चा मेधावी है, काम करना चाहता है, गरीब परिवार से, तो कुछ परसेंटेज कम से कम वो मेहनत करके बन सकता है, उनको स्कॉलरशिप। अदरवाइज चूंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे लोगों को लगाना होगा, काफी रिसर्च डेवलपमेंट है, तो कोई भी चीज बिना इकोनॉमिक्स का तो चलता ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली इस पर वर्क करें। 3 ब्रांच धनबाद में और ब्रांच एक्सपेंड करने का फिलहाल तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ा करके पहले एक माहौल बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे, फिर उसके एज पर नीड हम देखते हैं कि कहाँ और जाना चाहिए। या बच्चे, चूंकि देखिए झारखंड में कहीं भी 2-3 घंटे में बच्चे पहुंच सकते हैं, और जहां भी रह के पढ़ना है, रांची में पढ़ ले, हजारीबाग पढ़े, धनबाद पढ़े, अपने आराम से पीजी में रह करके लोग पढ़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको बिखेरे नहीं, हम एक माहौल बनाए कि जहां आए तो वहां बच्चे एक जैसे रहें और एक माहौल क्रिएट हो। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से 250-300 बच्चे तो जरूर आने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ये चल रहा है कि शॉर्ट नोटिस पे भी बच्चे 250-300 पा ही जाते हैं। कई बार ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग अगले क्लासरूम में वीडियो वगैरह लगा के भी हम रखते हैं। ऑनलाइन देखिए, एक आज समय का प्रोग्रेस हो गया है, इसलिए हमारे हर क्लासरूम में आप डिजिटल बोर्ड के साथ साथ कैमरे लगे हुए हैं, तो हम क्लास को रिले भी कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम लगा हुआ है, तो मान लो किसी दिन बच्चा नहीं आ पाया, छूट गया कोई कोर्स, या कोई चाहता है कि हम लाइव क्लास को ऑनलाइन ही देखना चाहें, तो क्लास अटेंड कर सकता है हमारा। तो सिस्टम हमने बना दिया है और इसको और भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑफलाइन का जो सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। ऑफलाइन में चूंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम है, तो नेचुरली इसमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, उसका व्यक्तित्व का विकास करना है। अब घर में बच्चे के ऊपर उसको नियंत्रण कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है कि अपनी मोबाइल या सिस्टम लेके सो रहा है या पढ़ रहा है, वो देखना मुश्किल है। लेकिन जब सामने है, 10 डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो जितना कंटेंट जरूरी उतना बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, तो आप नेचुरली बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे, मेरी आवाज, मेरी फेस, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी आपको क्लियर है कि क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम स्टूडेंट को जब देखते हैं तो उसका रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, तो नेचुरली वो ज्यादा यूजफुल होगा। और झारखंड की अगर बात करें तो 3 जगह बहुत सारे बच्चे भी आपको ब्रांच में जैसे कि जब रिजल्ट आता है तो 2 बच्चे पास होते हैं, तो दिल्ली से यहाँ क्या कारण है? यहाँ देखिए, सबसे पहले अभी इस साल का रिजल्ट का एनालिसिस देखिएगा, तो एक रिपोर्ट में भी बड़ा क्लियर था कि इस बार जो रिजल्ट आया उसमें सबसे कम संख्या दिल्ली में रहने वालों का है। इस बार जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, तो जो सिलेक्शन हुआ है उसमें जो दिल्ली में बच्चे रह के पढ़ रहे थे उनकी संख्या कम है, जो बाहर रह रहे थे उसकी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर भटकाव नहीं है। तो होता क्या है कि बच्चे रहते भी है, मान लीजिए झारखंड का ही है, लेकिन कहीं कुछ समय दिल्ली में रह गया तो दिल्ली की बात आ गई। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आज के समय में जब हम टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं,
एक्सपोजर अच्छा है, हर जगह एक वातावरण अच्छा है। मैं 1984 में दिल्ली गया था, तब माहौल दूसरा था। 2006-5 तक भी माहौल अलग था। लेकिन उसके बाद एक कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां आप एक जो है माहौल नहीं बना हुआ है। ये सिर्फ अब दूर का ढोल सुहावना वाली बात रह गई। और वहां जाकर के भटकाव और संघर्ष बहुत है, फिर खर्चे ज्यादा हैं। तो 1 लाख रुपया यदि मान लीजिए कोई फीस देता है तो 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया कोई खर्चे रहने का। फिर वहां जाने के बाद इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि हजारों बच्चे जो है वो घर जाते ही नहीं वापस, सिलेक्शन नहीं होता तो अपने माँ बाप को यही कहते रह जाते हैं कि अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ और काम करना शुरू कर दिए, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते कि मेरा नहीं हुआ। क्योंकि 21 साल से 32 साल कैसे भी उम्र सीमा कर दी गई है, तो बच्चे जो उसी जो है में खोए रह जाते हैं, काम करते हैं। तो एक नए लोगों को जाने के बाद वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की चीज है। देखिए क्या है, ये सूचना तो खैर जो भी काउंसलिंग में देंगे लोग, बट नॉर्मली क्या है, इसको बड़ा रिजनेबल रखा गया है झारखंड के लिए। मैंने स्पेशली इस बात का रखा है कि भाई यहाँ के लोग ज्यादा रिजल्ट बनाए और उतना लिया जाए जिससे कि खर्चा बढ़िया से निकले, स्टैंडर्ड मेंटेन करें। क्योंकि एक ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए लोकल इंस्टीट्यूट की तुलना में उनके साथ तो हम उस तरह का फीस नहीं रह सकते। क्योंकि हमें सारे टीचर को, पूरे इंडिया के बेस्ट टीचर को लाना होता है। रिक्रूटमेंट भी मैं पर्सनली दिल्ली से करता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं या तो पैसे दो या रिजल्ट दो। तो रिजल्ट दोगे तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, और पैसे दोगे तो रिजल्ट मिलजुल के फिर बनाएंगे। तो इसके आगे चल करके जो मुझे संभावना दिख रही है कि पैसे दे के भी बहुत जल्दी आराम से रिजल्ट शायद एडमिशन ना मिले, क्योंकि बच्चों का रुझान अच्छा हो रहा है। और हमारे पूरे इंडिया में इससे बड़ा क्लासरूम आपको नहीं देते। बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट्स आए हैं और विज्ञापन कर रहे हैं, उनका 500-500 बच्चों को क्लास में बिठाते हैं। हमने शुरू से एक फार्मूला बना रखा है कि 100 से ज्यादा क्लास में बच्चे नहीं होने चाहिए और उनको हम 1-to-1 कम्युनिकेट कर रहे हैं। आज आपके साथ बिना माइक के बात कर रहा हूँ, आखिर तक सुन रहे हैं। यदि 500 बच्चों बैठे हो तो क्या सुनेंगे लोग? बात नहीं होगी, केस रीडिंग नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ट्रेनिंग है जहाँ लीडरशिप डेवलप करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। तो नेचुरली पर्सनल इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में यहाँ ज्यादा है। इसके लिए आप क्या करेंगे? और दूसरा मेरा भी सवाल है, कब से ज्यादा बेहतर हो? दो पार्ट आपके, दो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि कैसे आएंगे। मैं तो ये कल्पना कर रहा हूँ कि जब दिल्ली में जाकर के 1984 में मैंने एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, झारखंड से, बिहार से ही जाके बनाया, और आज पूरे 15 स्टेट्स में हम सेंटर चला रहे हैं, राइट। तो जब हमारे नाम पर कोशिश पे लोग दिल्ली आ सकते हैं और फिर बाद में पूरे इंडिया में 15 स्टेट में फैला दिया, तो जब मैं अपनी टीम के साथ झारखंड में ज्यादा टाइम लगाऊंगा, बिहार में ज्यादा टाइम लगाऊंगा, तो यहाँ सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से पढ़ जाएंगे। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जो लाइव न्यूज में, मटेरियल में देखा होगा, बच्चों ने कुछ बैंगलोर से कॉल कर रहे हैं, कोई जो है साउथ से, कोई नॉर्थ ईस्ट से कॉल कर रहे हैं, कोई दूसरे स्टेट से कॉल कर रहे हैं कि क्या मिश्रा सर जो है हजारीबाग में मिलेंगे। तो ये काउंसलिंग बोला जा रहा है, हाँ एक लंबे टाइम पे आपको मिलेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि झारखंड से ज्यादा कंड्यूसिव जगह नहीं हो सकती पढ़ाई के लिए। वातावरण अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है हम लोग का, और यहाँ एक इकोनॉमी को यदि कंट्रीब्यूट करने में मैं कुछ योगदान दे सकता हूँ तो वो स्टूडेंट इकोनॉमी बढ़ा सकता हूँ। तो क्यों ना ऐसा करें? क्योंकि जब मुखर्जी नगर में सेंटर स्टार्ट किया था वहाँ कुछ भी नहीं था, वो पूरा मार्केट बन गया। और यही हुआ कि जहां जहां मैं गया हूँ, चाणक्य को लेकर सब जगह मार्केट बना दिया। तो अब तो है कि एक बड़ा स्टूडेंट का, अब यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, कोई कोटा जाता है, कोई कहीं और जाता है, कोई साउथ जाता है। ये ऐसी क्या बात है कि यहाँ नहीं हो सकता? तो कहीं न कहीं इस पर कोशिश नहीं की गई इसको हब बनाने के लिए। अदरवाइज रांची है, हजारीबाग है, सब जो शहर है, यहाँ इसको हब बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, आप देखेंगे 12th के बाद ही है। 12 से ग्रेजुएशन का टाइम 3 साल का जो पीरियड है, उसमें जैसा मैंने कहा फॉर्मेशन का पीरियड है। इस समय बच्चा या तो बिगड़ सकता है या बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि उसके पास जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उस ब्रेन सेल्स में एक बड़ी ताकत है उसके अंदर, हर चीज को रैशनलाइज करने का। 18 से पहले तक माँ बाप सब कुछ जो कहता है बच्चा सीधा फॉलो करता है। 18 साल के बाद वो बगावत करना शुरू करता है यदि सही डायरेक्शन ना मिले, कि मैं ज्यादा समझता हूँ, मैं ज्यादा है,
और अब देखेंगे मैक्सिमम पेरेंट्स का कंप्लेन यही समय होता है जब 18 साल के बाद बच्चे कि मेरे बच्चे अब कंट्रोल में नहीं रहे। तो यहाँ एजुकेशन का डायरेक्शन सही है। और सिविल सर्विसेज के लिए क्योंकि सिलेबस 3 साल का है, जो 9 से लेके 12 तक का सिलेबस वही यहाँ है जनरल स्टडीज, तो उस सिलेबस को पकड़ लें, प्लस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लेना पड़ता है। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट उसके हिसाब से तैयार कर लेगा। तो 3 साल बाद उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, उसकी संभावनाएं असीम हो जाएगी। सर ये सवाल कर रहा है और उसके बाद पता चला कि लास्ट में पेपर लीक हो गया। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। इसके लिए जो सरकारी व्यवस्था है, जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उनसे यही प्रार्थना रहेगी कि इसको बहुत मजबूत और सख्त बनाएं। आज लेकिन खासियत यह है कि यूपीएससी ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है और इसमें इस टाइम पे एग्जाम हो रहा है, सिस्टम सही चल रहा है, जस्टिस हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा बच्चों के साथ में कि आप इसकी तैयारी जरूर करें। जहाँ तक झारखंड पीसीएस का मामला है, ये भी रेगुलर हो जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसमें नियंत्रण हो गए तो बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि बच्चों के करियर का मामला है, घर के, और डिमोटिवेशन होता है। तो यही यूथ भटकने लगते हैं जब उनको लगता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जो भी इस व्यवस्था में लगे उनसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इसको नियमित करें। हम लोग का तो काम उनको तैयार करना, लेकिन हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी यदि इस तरह से करें। तो उनको रुकावट ना हो, पढ़ाई करें। फ्री क्लासेस के साथ साथ देखिए ओरिएंटेशन कॉलेज जैसे इस तरह का है, खुद रेगुलर चलता रहता है, ऑनलाइन भी करते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन कोचिंग भी करना चाहें तो एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी रखते हैं कि कुछ बच्चे हमारे पास स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ें। फिर हर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक फंड है, यदि वो सरकार उस बात पर ध्यान दे, कभी काफी फीस अनयूटिलाइज रह जाता है हर स्टेट का, जिसमें गरीब बच्चों के लिए ही, मेधावी बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए काफी फंड होता है। तो हम सरकार से भी कोशिश करते हैं, मांगते हैं कि भाई बच्चे हैं इतने, उनको आप सपोर्ट कीजिए, उनको पढ़ाएं। इसके सुनना चाहते हैं उनकी भी भाषा के लिए यहाँ बाइलिंगुअल का भी क्लास चलता है, तो आप लिए हिंदी इंग्लिश सेपरेट क्लास भी और बाइलिंगुअल भी, मतलब हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश ये तीनों में हो जाए।